तो कहानी शुरू होती है डी जोंग से, जो कि एक इमिग्रेंट होता है और वो पहले नॉर्थ कोरिया में रहता था और इस वक्त वो साउथ कोरिया में रह रहा होता है। वो यहाँ का सिटीजन नहीं होता है, इसीलिए वो एक स्लम टाइप की एरिया में रहता है और रात में ड्राइवर का काम करता है। यहाँ पर उससे मिलने के लिए चोई आती है। चोई एक फिल्म मेकर है और वो इमिग्रेंट के ऊपर फिल्म बना रही होती है, जिसके लिए उसे डी जोंग की स्टोरी को जानना होता है, लेकिन डी जोंग उसे पूरी तरह से इग्नोर करता रहता है। इसके बाद वो रात में ड्राइवर बन करके अपने दोस्त गन्हो को उसके घर पे छोड़ने जाता है, जो कि एज में तो काफी ज्यादा बूढ़े होते हैं और वो भी उसी की तरह एक इमिग्रेंट थे, लेकिन अब वो यहाँ के बहुत अच्छे सिटीजन होते हैं। साथ में उनकी काफी बड़ी सी कंपनी भी होती है। गन्हो डी जोंग को अच्छे से जानते हैं, तो वो उसे अपने घर पे बुलाते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। वो उसे अपने यहाँ पर एक जॉब भी ऑफर करते हैं, लेकिन डी जोंग इसके लिए मना कर देता है और वहां से निकल रहा होता है। तो गन्हो उसे जाते जाते एक एड्रेस देते हैं, जिसमें किसी लीगवान का एड्रेस दिया होता है। वो कहते हैं कि जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें इसके पास में मिल जाएगा। अब जी डोंग ये एड्रेस लेकर के जा रहा होता है कि तभी उसे कुछ शक होता है और वो दोबारा से वापस जाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गन्हो यहाँ पर सो रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर कोई गैस छोड़ देता है और बाद में इंजेक्शन लगा के उन्हें मार भी रहा होता है कि तभी यहाँ पर जी डोंग आ जाता है और उस आदमी से फाइट करने लगता है। इस फाइट में वो उसे बहुत बुरी तरह से मारता है और इन दी एंड मार ही देता है। ये सारी चीजें कुछ दूर बैठे वैन में एक ऑफिसर देख रहा होता है, जिसका नाम होता है किम, और उस आदमी को वहां पे गन्हो को मारने के लिए किम ने ही भेजा होता है। किम यहाँ पर एक बहुत बड़ा डायरेक्टर होता है और वो NISA में काम करता है, पर अभी भी गन्हो यहाँ पर पूरी तरह से मरा नहीं होता है। वो मरते हुए जी डोंग को अपना चश्मा देता है और उसे ये कहता है कि इसे दबा देना। डोंग इस चश्मे को रख लेता है और थोड़ी देर में यहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिसे कि गन्हो के नौकर ने बुलाया होता है। पर यहाँ पर जो पुलिस होती है वो भी किम के साथ में ही मिली होती है और वो देखते ही डोंग के ऊपर अटैक कर देती है। डोंग यहाँ पर बचते बचाते भाग जाता है और बाद में किम यहाँ के सभी नौकर को भी मार देता है और ये सारा इल्जाम अब डोंग के ऊपर जाने वाला है। अब क्योंकि यहाँ पर डोंग भाग गया है, तो उसे हंट करने के लिए एक बहुत ही स्पेशल ऑफिसर को बुलाया जाता है, जिसका नाम होता है मिनसे। मिनसे अपने काम में एक्सपर्ट होता है। यहाँ पर उसे एक असिस्टेंट भी दिया जाता है, जिसका नाम होता है कैप्टन जी। तो अब ये लोग डोंग के घर के ऊपर नजर रखते हैं और डोंग को भी ये बात समझ में आ जाती है कि वो अपने घर नहीं जा सकता, इसीलिए साथ में उसे चोई की वैन दिखती है तो वो उसी के अंदर बैठ जाता है। चोई भी अपनी वैन को स्टार्ट कर देती है, पर आगे जाकर के डोंग यहाँ पर ये न्यूज देख लेता है कि गन्हो की डेथ हो गई है। वो समझ जाता है कि अब सभी लोग उसी के पीछे पड़ जाएंगे, इसीलिए वो चोई की वैन को छोड़ करके भाग जाता है। दूसरी तरफ ऑफिस में मिनसे सबको ये बताता है कि डोंग कौन है। डोंग यहाँ पर नॉर्थ कोरिया का वन ऑफ द बेस्ट स्पाई होता है, जो कि अलग अलग मिशंस को बहुत ही आसानी से खत्म कर देता है। पर अब वो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के स्पाई वाली जॉब को छोड़ चुका होता है और साउथ कोरिया में रह रहा होता है, और इसका रीजन क्या होता है ये हमें आगे पता चलेगा। डोंग यहाँ पर कैप्टन जी से ये बोलता है कि उसे हर उस इंसान की लिस्ट चाहिए जिससे कि डोंग बात करता है। अब इससे उन्हें चोई के बारे में पता चलता है, क्योंकि वो थोड़ी देर पहले चोई की वैन में था, तो वो चोई को अरेस्ट कर लेता है। यहाँ पर चोई पूछताछ में पहले तो शॉक्ड हो जाती है जब उसे ये पता चलता है कि डोंग ने किसी को मार दिया है, और अब वो यहाँ पर मिनसे को ये बोलती है कि डोंग किसी चीज के पीछे है और उसे अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं है और वो बस कुछ भी करके उस इंसान को ढूंढना चाहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है किम पर, जहां पर किम अलग से ऑर्डर दे रहा होता है कि कैसे भी करके डोंग को ढूंढो, उससे ग्लासेस लो और उसके बाद डोंग को मार दो। मतलब उसका पूरा फोकस बस उन ग्लासेस के ऊपर होता है, इसी की वजह से उसने गन्हो को भी मरवा दिया होता है। यहाँ पर डोंग के घर की तलाशी लेने पर उन्हें लीगवान के एड्रेस का पता चलता है और मिनसे समझ जाता है कि वो लीगवान के पीछे है, और लीगवान नॉर्थ कोरिया का जासूस होता है। मतलब कि वो भी एक्स जासूस होता है, बाद में वो भी नॉर्थ कोरिया को छोड़ करके साउथ कोरिया में आ चुका होता है। दूसरी तरफ डी जोंग, जो कि हर किसी से बच करके भाग रहा होता है, वो अपने फ्रेंड को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि उसके पीछे मिनसे लगा होता है तो मिनसे उसके कॉल को डाइवर्ट कर लेता है और अपने कॉल पर ले आता है। यहाँ पर मिनसे उससे बात करता है और अब हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। असल में डोंग को एक मिशन मिला होता है हांगकांग के एक शिप को बचाने का। डोंग वहां पर जाता है और शिप के हर मेंबर को मार देता है, और इस शिप में सारे मेंबर साउथ कोरिया के होते हैं। यहाँ पर सबसे आखिरी में उसे मिनसे को भी मारना होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि मिनसे के वॉलेट में उसकी फैमिली की फोटो रखी है। जब उसे पता चलता है कि मिनसे की एक फैमिली है तो वो मिनसे को छोड़ देता है और उस मिशन को अधूरा छोड़ करके निकल जाता है। यहाँ पर डोंग मिनसे को ये बोलता है कि उसने चेयरमैन को नहीं मारा है और उसके पास में एक ग्लासेस है और सभी लोग बस ग्लासेस के पीछे ही पड़े हुए हैं।
और उसे असली कातिल का पता लगाना चाहिए और असल में गनहो को क्यों मारा गया इसका रीजन देखना चाहिए। मिनसे को उसकी बातों पर ज्यादा विश्वास तो नहीं होता है, तो डोंग कॉल कट कर देता है। अब डोंग यहाँ से ली गुआन के घर पे जाता है, जहाँ पर हमें फ्लैशबैक में ये पता चलता है कि जब डोंग ने उस मिशन को छोड़ दिया था तो उसके बाद उसे नॉर्थ कोरिया में गद्दार बोल दिया गया था, क्योंकि वो मिशन को छोड़ करके वापस आ गया था। इसके लिए उसे अरेस्ट कर लिया गया था और उसकी फैमिली को भी मार दिया जाता है। जब यहाँ पर डोंग को फांसी दी जा रही थी तभी उसे ये पता चलता है कि उसी की गवर्नमेंट ने उसी की फैमिली को मार दिया है, और इसके बाद उसे बहुत गुस्सा आता है और यहीं पर डोंग अपने फांसी के फंदे को छुड़ा करके भाग जाता है। और अब उसका मेन मोटिव बस उस इंसान को मारना है जिसने कि उसकी फैमिली को मारा है। और यहाँ पर उसे ये पता चल चुका है कि ली गुआन ही वो आदमी था जिसने कि उसकी फैमिली को मारा था। ली गुआन उसे ये बताता है कि उसे ऑर्डर दिए गए थे। वो एक दूसरे एजेंट के साथ उसकी फैमिली को मारने के लिए गया होता है, और वहीं पर वो तो नहीं मारता लेकिन वो एजेंट उसकी पूरी फैमिली को मार देता है। ये सब कुछ देख करके ली गुआन को गुस्सा आता है, इसलिए ली गुआन उसी एजेंट को मार देता है। पर इसके बाद ली गुआन अपने हाथ में कुछ लिखने लगता है, और इससे पहले कि वो अपना हाथ डोंग को दिखाता कि तभी वहां पर दूर से एक स्नाइपर जो कि डोंग के ऊपर निशाना लगा करके बैठा होता है वो शूट कर देता है। पर डोंग इसमें बच जाता है, वो बच करके वहां से भाग जाता है और ली गुआन भी अपनी वाइफ के साथ वहां से निकल जाता है। अब डोंग पूरे रास्ते ली गुआन का पीछा करता है, जहाँ पर ली गुआन का फोन डोंग के पास ही रह गया होता है कि तभी उसके ऊपर एक कॉल आता है। वो कॉल को रिसीव करता है तो उसे समझ में आता है कि वो स्नाइपर जिसने अभी अभी डोंग को मारने की कोशिश करी है, ली गुआन उसे जानता है। तो मतलब कि ये सब कुछ ली गुआन की प्लानिंग होती है। वो स्नाइपर यहाँ पर डोंग के सामने ही होता है, तो उन दोनों के बीच में फाइटिंग शुरू हो जाती है और डोंग वहाँ पर उस स्नाइपर को पूरे मेट्रो स्टेशन पे जान से मार देता है सबके सामने। अब ये सब कुछ देख करके मिनसे को भी समझ में आ जाता है कि डॉन ली गुआन के पीछे था, तो ऐसा हो सकता है कि जो कुछ भी वो बोल रहा हो सब कुछ सच हो। तो अब इसके बारे में बात करने के लिए वो किम के पास में जाता है और उसे डोंग और अपनी कॉल पर हुई रिकॉर्डिंग को सुनाता है। किम यहाँ पर ये बोलता है कि वो ग्लासेस नेशनल सिक्योरिटी के लिए है, इसलिए उसे कैसे भी करके डोंग को ढूंढना पड़ेगा और ग्लासेस को भी लाना पड़ेगा। मिनसे ये बोलता है कि पहले तो उसे शक था, पर अब उसे यकीन है कि किम जानबूझकर नॉर्थ कोरिया के एक्स स्पाइस को अपने लिए यूज करता है और उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाता है। वो लोग भी मजबूर होते हैं क्योंकि वो एक दूसरे देश में आ गए हैं और उन्हें सिटीजनशिप चाहिए होती है, वरना उनकी हालत भी डोंग की तरह हो जाएगी जो कि स्लम में रहता है और टैक्सी चलाता है। पर इस पर किम मिनसे को कुछ भी नहीं बोलता और कहता है कि वो बस चुपचाप अपना काम करे। मिनसे को इस बात पे बहुत गुस्सा आती है और अब वो डिसाइड करता है कि जैसे कि किम डबल साइड गेम खेल रहा है वो भी डबल साइड गेम खेलेगा। वो कैप्टन जी को ये बोलता है कि गनहो के मर्डर केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन करो और रियल किलर कौन है वो पता करके बताओ। मिनसे खुद भी यहाँ पर फॉरेंसिक रिपोर्ट को चेक करने के लिए जाता है जो कि पूरी तरह से गलत होती है। तो वो वहाँ पर कुछ ऑफिसर्स को डराता धमकाता है, तो वो उसे पूरी बातें सच सच बता देते हैं। उसे पता चल जाता है कि किसी एजेंट ने गनहो को मारा था और डोंग ने कोई भी मर्डर नहीं किया है। दूसरी तरफ कैप्टन जो भी यहाँ पर डोंग से रिलेटेड काफी सारी स्टोरी को पता कर लेते हैं, जैसे कि कैसे उसे गद्दार बना दिया गया, फिर उसकी फैमिली को मार दिया गया और ली गुआन ही उसकी फैमिली को मारने के लिए गया होता है। और क्योंकि बाद में ली गुआन ने अपने ही एजेंट को मार दिया होता है क्योंकि वो एजेंट बेतहाशा उसकी फैमिली को मार रहा होता है। क्योंकि ली गुआन ने भी देश के साथ में गद्दारी करी है, तो वो भी अपने देश को छोड़ करके साउथ कोरिया में चला आता है। साउथ कोरिया में किम उसे अपने लिए काम करने के लिए रख देता है, जिसके बदले में वो उसे सिटीजनशिप और अच्छी लाइफस्टाइल देता है। दूसरी तरफ हम डोंग को देखते हैं जो कि सपने में अपनी वाइफ को देख रहा होता है कि तभी उसकी आंख खुलती है और अब वो फाइनली याद कर पाता है कि ली गुआन के हाथ में क्या लिखा होता है। उसके हाथ में लिखा होता है कि डोंग की बेटी जिंदा है। तो अब यहाँ पर डोंग को पता होता है कि अब उसे ली गुआन को जिंदा पकड़ना होगा, क्योंकि उसे पता करना होता है कि उसकी बेटी कहाँ पर है। तो इसके लिए वो मिनसे को कॉल करता है और उसके साथ में एक डील करता है। वो कहता है कि वो उसे ग्लासेस दे देगा, लेकिन बदले में उसे ली गुआन को ढूंढना पड़ेगा। मिनसे इसके लिए साफ ही मना कर देता है क्योंकि उसे ग्लासेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। तो डोंग यहाँ पर ये बोलता है कि हो सकता है उसे इंटरेस्ट ना हो, लेकिन उसके सीनियर किम को जरूर होगा। दूसरी तरफ कैप्टन जो ने चोई के बारे में भी पता कर लिया होता है और अब मिनसे को ये पता चलता है कि चोई असल में कोई फिल्म मेकर नहीं होती है, वो एक बहुत अच्छी रिपोर्टर होती है और वो इमिग्रेंट के ऊपर और किम के ऊपर रिपोर्ट्स को निकाल रही होती है कि कैसे किम यहाँ पर इमिग्रेंट को जानबूझ करके यूज कर रहा है। और यही रीजन होता है कि वो डोंग से मिलना चाहती है, क्योंकि सिर्फ डोंग ही ऐसा होता है जिसने कि किम के साथ काम करने से मना कर दिया था। दूसरी तरफ डोंग भी यहाँ पर चोई से जाकर के मिलता है,
जहाँ पर वो उसे ले करके जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसके पीछे काफी सारी पुलिस लग जाती है, क्योंकि पूरे शहर में हर जगह पे कैमरास लगे होते हैं। इसलिए जैसे ही वो लोग डॉन को किसी भी कैमरा पे देखते हैं, वो तुरंत ही अपनी पूरी बारात के साथ उसे पकड़ने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा लंबा सा और अमेजिंग सा कार चेस का सीन होता है, जहाँ पर मिन्से भी डोंग के कार का पीछा करता है, लेकिन बहुत देर तक पीछा करने के बाद भी कोई भी डोंग को पकड़ नहीं पाता और डोंग अपनी टूटी फूटी कार को ले करके चोई के साथ वहां से निकल जाता है। रात में वो लोग जिस जगह पे पहुंचते हैं, वहां पर चोई उसी ग्लासेस के अंदर में से उसी फॉर्मूला को निकाल लेता है, लेकिन इस पूरे दौरान में चोई उसकी वीडियो बनाती है और साथ में उसका कन्फेशन भी रिकॉर्ड करती है, जिसमें डोंग सामने से ये बोल रहा होता है कि उसने किसी को भी नहीं मारा है। दूसरी तरफ किम, जिसके पास में ली गुआन होता है, वो काफी ज्यादा नाराज हो जाता है ये जान के, जब उसे समझ में आता है कि ली गुआन ने डोंग को बता दिया है कि उसकी बेटी जिंदा है। और अब वो ली गुआन को ये बोलता है कि उसे 3 मर्डर करने पड़ेंगे, मिन्से का, चोई का और डोंग का, और इसके बाद उसे छोड़ दिया जाएगा। ली गुआन जल्दी यहाँ पर ये पता कर लेता है कि डोंग कहाँ पर है और वो एक किलर के साथ उसे मारने के लिए पहुंच जाता है। पर जब वो वहां पर जाता है तो उस टाइम पर डोंग वहां पर नहीं होता है और वहां पर चोई और एक आदमी होता है। वो उस आदमी को मार देता है और चोई को ऑलमोस्ट मारने वाला होता है कि तभी वहां पर डोंग आ जाता है और ली गुआन और डोंग के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। किलर को अब तक वो फॉर्मूला मिल गया होता है उसी मैच बॉक्स में, तो वो तो फॉर्मूला को लेकर के निकल जाता है और ली गुआन और डोंग के बीच में बहुत ही लंबी फाइट होती है, जिसमें डोंग ली गुआन को बहुत मारता है। और अब यहाँ पर ली गुआन जब मरने वाला होता है, तब वो मरते मरते डोंग को सॉरी बोलता है, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया होता है वो अच्छे से रहने के लिए किया होता है, क्योंकि उसकी भी एक फैमिली होती है और उसे भी अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए होती है। साथ में वो ये भी बताता है कि उसे बाद में किम ने हायर किया था और उसकी बेटी को भी किम ने किसी चाइनीज गुंडे को बेच दिया था। तो मतलब कि इस वक्त डोंग की बेटी कहाँ है, ये बात किम को मालूम होगी। और अब सीन शिफ्ट होता है कैप्टन जो की तरफ, जो कि यहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशन करके वो सारे एविडेंस भी इकट्ठे कर लेता है, जिससे कि ये साफ साफ प्रूव हो जाएगा कि डोंग ने वहां पर गनहो का मर्डर नहीं किया होता है। गनहो की तो पहले ही डेथ हो चुकी होती है इंजेक्शन की वजह से। दूसरी तरफ किम, जैसे कि अब फॉर्मूला मिल चुका होता है, तो अब उसे किसी भी चीज से और कोई भी मतलब नहीं होता है। वो यहाँ पर डोंग को शूट एट साइट मारने का ऑर्डर दे देता है, क्योंकि उसे फॉर्मूला मिल गया है और अब उसे पैसों से मतलब होता है। उसके बगल में यहाँ पर कैप्टन जो भी खड़ा होता है, जैसे कि मिन्से ने ये बोला था कि वो किम के फिंगरप्रिंट ले ले, और वो यहाँ पर चुपके से किम के फिंगरप्रिंट ले लेता है और बाद में किम का कंप्यूटर चेक करता है। कंप्यूटर चेक करने पर उसे किम का सारा कच्चा चिट्ठा पता चल जाता है कि कैसे किम यहाँ पर अलग अलग क्रिमिनल्स के साथ में काम करता है। साथ ही में वो गनहो के साथ लगातार 1 साल से बात कर रहा था। उसे अच्छे से पता होता है कि गनहो की कंपनी किसी केमिकल वेपन को बना रही होती है। बीच में वो गनहो को धमकियां भी दे रहा होता है कि वो केमिकल वेपन वो किम को दे दे, ताकि किम उसे किसी को बेच करके अच्छे खासे पैसे ले सके। जाहिर है कि गनहो इसके लिए नहीं माना होगा, इसीलिए किम ने गनहो को भी मरवा दिया। और अब तो उसके पास में वो फॉर्मूला भी आ चुका है। और नेक्स्ट सीन में हम डोंग को देखते हैं, जो कि हर किसी से बच करके भाग रहा होता है। मतलब पूरे शहर की पुलिस बस उसे मारने के लिए पीछे पड़ी होती है और वो छतों पे कूद रहा होता है। और सरप्राइजिंगली इतनी सारी बुलेट्स चलने के बाद भी एक भी बुलेट डोंग को नहीं लगती है। और अब यहाँ पर डोंग फाइनली बचने के लिए नदी में कूद जाता है। दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं, जो कि अपनी डील के लिए निकल जाता है। यहाँ पर मिन्से भी चोई के पास में पहुंच जाता है और उसे अपने साथ में लेकर के चला जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर मिन्से को पता है कि चोई एक रिपोर्टर है और वो उसकी हेल्प कर सकती है। यहाँ पर चोई की वीडियो में वो उसी फॉर्मूला की फोटोज को देख लेता है और उसे अलग अलग डॉक्टर्स के पास लेकर के जाता है। वो लोग यहाँ पर चेक करके ये बताते हैं कि असल में ये एक वीट का फॉर्मूला है। ये एक ऐसी वीट होती है जो कि हर टाइप के मौसम में उगाई जा सकती है, और ये वीट वो साउथ कोरिया के लिए इसलिए बना रहा होता है ताकि नॉर्थ कोरिया से उसके रिलेशन अच्छे हो जाए, क्योंकि वो खुद भी नॉर्थ कोरिया का ही होता है। इसलिए वो चाहता है कि नॉर्थ कोरिया से आने वाले इमिग्रेंट्स को यहाँ पर अच्छे से रखा जाए, साथ में उनके साथ जो नॉर्थ कोरिया की वॉर चल रही है वो भी खत्म हो जाए। नेक्स्ट सीन में जब यहाँ पर किम अपने डीलर के साथ डील करने के लिए जाता है, तो वो डीलर भी फॉर्मूला को देख करके समझ जाता है कि ये किसी वीट का फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला दिखने में बिल्कुल किसी न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा ही लग रहा होता है, पर एक्चुअली में वो वीट का होता है।
इसलिए वो अपनी डील को कैंसिल करता है और किम को वहीं पर उतार देता है। किम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गनहो की कंपनी के एक आदमी से बात करके ये बोलता है कि उसे सही से पता करना चाहिए था। असल में शुरू में तो गनहो किसी न्यूक्लियर बॉम्ब के फॉर्मूले पर ही काम कर रहा होता है, लेकिन बाद में जब उसे ये पता चलता है कि किम उससे फॉर्मूला ले लेगा तो वो फॉर्मूला को चेंज कर देता है। पर किम को ये सारी बातें पता नहीं चलती है। वो गुस्से में आकर के गनहो के एम्प्लॉय को ये बोलता है कि उसे 50 मिलियन चाहिए और अगर उसे नहीं मिले तो वो उसे मार देगा। इसके बाद यहाँ से किम एक कॉन्फ्रेंस में जाता है जहाँ पर वो एक गन को दिखा करके ये बोलता है कि ये गन नॉर्मली स्पाई यूज करते हैं और डोंग भी एक स्पाई था। ये गन स्पाई की है और गनहो को उसी ने मारा है। पर तभी वहां पर पीछे से डोंग आ जाता है और वो गन फायर करके किम को अपना हॉस्टेज बना लेता है। वो उसे बिल्डिंग में ऊपर लेकर के जाता है और बहुत पीटता है। वो उससे बार बार पूछ रहा होता है कि उसकी बेटी कहाँ पर है, पर बदतमीज किम यहाँ पर उसे एक बार भी रिप्लाई नहीं देता है। अब यहाँ पर तभी एक स्नाइपर आ जाता है तो डोंग उससे फाइट करने लगता है। थोड़ी देर बाद वहां पर मिनसे आ जाता है और अब मिनसे और किम की फाइट होने लगती है। इस फाइट में किम ऑलमोस्ट मिनसे को मारने वाला होता है कि तभी वो टीवी पर ये देखता है कि नीचे खड़ी हुई चोई अलग अलग टेप्स की मदद से किम का सारा सच सामने ले आती है। वो हर किसी को बता देती है कि किम कैसा है और वो क्या क्या काम करता है। अब यहाँ पर मौके का फायदा देख करके डोंग उसके ऊपर अटैक करता है, जो कि अब तक उस स्नाइपर को भी पीट करके अलग कर चुका होता है। इसके बाद भी वो बार बार किम से यही पूछता है कि उसकी बेटी कहाँ पर है। वो उससे रिक्वेस्ट भी करता है, लेकिन किम उसकी इतनी रिक्वेस्ट पर उसका मजाक उड़ाता है। डोंग को यहाँ पर किम को मारना होता है, लेकिन उसके पास कोई बुलेट भी नहीं होती है। लेकिन मिनसे के पास एक गन होती है, लेकिन इस गन में भी बुलेट नहीं थी। ये गन खाली होती है। उसके पास सिर्फ एक ही बुलेट बची होती है, जो कि रियल में एक एविडेंस होता है। ये बुलेट होती है किम के गन की। तो इस बुलेट के दम पे वो लोग इजीली ये चीज प्रूव कर सकते हैं कि गनहो को मारने वाला किम था। पर अब यहाँ पर उसे लगता है कि किम को मारना भी ज्यादा जरूरी है, तो वो उसी एविडेंस को गन के अंदर डाल देता है और डोंग को दे देता है। डोंग उसी वक्त यहाँ पर शूट करके किम को मार देता है और ये सारी चीजें बाहर खड़े बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने बिल्डिंग को हर तरफ से घेर लिया होता है। और इसके बाद फाइनली डोंग सरेंडर कर देता है। मिनसे उसे अरेस्ट करके लेकर के निकल जाता है और आगे जा करके वो इसे एक पेपर देता है। उस पेपर पे काफी सारे चाइनीज माफिया के एड्रेस लिखे होते हैं और इसके बाद वो कहता है कि वो सिगरेट पीने के लिए बाहर जा रहा है। डोंग समझ जाता है कि मिनसे उसे एक मौका दे रहा है भागने का, क्योंकि सालों पहले डोंग ने भी मिनसे की जान बचाई थी। डोंग यहाँ पर भाग जाता है और मिनसे बाद में पुलिस को ये बोल देता है कि उसे पता ही नहीं चला, वो सिगरेट पीने के लिए बाहर गया और डोंग वहां से भाग गया। अब नेक्स्ट सीन में हम डोंग को देखते हैं, जो कि चाइना में पहुंच चुका होता है और वो बहुत सारे गेहूं के खेतों में खड़ा होता है। यहाँ पर दूर से वो देखता है कि बहुत सारे बच्चों से जबरदस्ती काम करवा रहे होते हैं। पास जाने पर उसे एक लड़की दिखती है, जो कि उसकी तरफ पलट करके देखती है। उसे देखते ही डोंग समझ जाता है कि वही उसकी बेटी है, जो कि सालों पहले उससे दूर कर दी गई थी। उसकी बेटी भी अपने पिता को जल्दी ही पहचान लेती है और अब यहाँ पर डोंग उन्हीं चाइनीज गुंडों से लड़ने के लिए रूम के अंदर जाता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। हमें एंड का फाइट सीन इसलिए नहीं दिखाया जाता है क्योंकि मूवी की स्टार्टिंग से हमने ये देख लिया है कि डोंग कितना ज्यादा पावरफुल और स्मार्ट है, तो यहाँ पर 4-5 गुंडों को तो वो इजीली मार सकता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी का नाम है द सस्पेक्ट और ये कोरियन स्पाई मूवी है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।